Hello students, good evening everybody. Welcome to my English YouTube channel. So students, today we will see class 5 chapter number 1, the story of Lazy Jack. In this story we will see here a boy's story. There is a boy whose name was Jack and he was so lazy. Because of his laziness, all the people of his villages called him Lazy Jack. स्टूडेंट्स, इस कहानी में हम लोग देखेंगे एक लेजी जैक के बारे में, जो कि बहुत ही सुस्त किस्म का बच्चा है और अपने लाइफ में वो कभी भी काम नहीं किया था, बट उसका जो लेजीनेस था वो काफ़ी बढ़ते चला गया था, जिसके कारण एक दिन अचानक से उसके मम्मी काफ़ी उनको उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसको घर से काम की खोज के लिए निकाल देता है। वो उसे घर से बाहर निकाल देता है। तो जो लेजी जैक है वो बाहर काम की तलाश में जाता है और वो सबसे पहले किसान के पास जाता है और किसान उसे काम दे देता है और एक सप्ताह के बाद उसे किसान है वो उसे कुछ पेनी मीन्स वो कॉइन देते हैं। लेकिन जब वो पेनी को घर लेके आता है जैक, तो वो पेनी घर पहुंचने से पहले ही क्या हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है। इसके बाद जब घर पहुंचता है तो वो अपनी मम्मी को बताता है कि वो सारे पेनी क्या हो गए हैं, लॉस्ट हो गए हैं। तो उनकी मम्मी उसको बहुत ही गुस्से में डांट फटकार करके उसको बोलती है कि तुम बहुत ही मूर्ख हो, बुद्धू हो, तुमको अगले बार से जो भी काम के बदले मिलेगा उसको क्या करना है, पॉकेट में डाल करके लाना है। तो मम्मी की इन सभी बातों को सुन करके जैक क्या करता है, वो समझ जाता है और बोलता है कि ओके मम्मी, नेक्स्ट टाइम फिर से मैं जब काम पे जाऊंगा और उसके बदले में मुझे जो कुछ भी मिलेगा तो उसे मैं पॉकेट में डाल करके लाऊंगा। तो वो फिर से दोबारा जाता है काम के लिए और इस बार वो काम के लिए किसके पास जाता है, एक डेयरी मैन के पास जाता है। तो डेयरी मैन उसे काम के बदले में क्या देता है, उसे अ जग ऑफ मिल्क। तो उसे एक जग मिल्क मिलता है, दूध मिलता है। तो जैसे कि उसकी मम्मी ने उसको बोला था कि जो कुछ भी नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो उनको कहाँ लेकर के आना है, पॉकेट में डाल करके लाना है। तो जब वो उनकी मम्मी का बात को याद करता है तो वो जग का दूध को पॉकेट में डाल लेता है और घर की ओर चल देता है। लेकिन वो सारा दूध बीच रास्ते में ही गिर जाता है, बह जाता है और उनका जो ट्राउज़र था वो पूरी तरह से भीग जाता है और वो फिर से दोबारा खाली हाथ अपना घर पहुंचता है और सारी बातों को अपने मम्मी को बताता है। इस बार भी उसकी मम्मी उस पर बहुत ज़ोर से गुस्साती है और उसे फिर से डांट फटकार मिलती है और उसको कहती है कि अगले बार जो भी मिलेगा वो कहाँ लेकर के आना है, उसे सिर में ढो करके लाना है, सिर में ढो करके लाना है। तो वो तीसरी बार फिर से काम की तलाश में जाता है और इस बार वो काम करने के लिए कहाँ चला जाता है, एक चीज़ मैन के पास। चीज़ मैन हम लोग किसको बोलेंगे, जो चीज़ आइटम बनाता है, पनीर वगैरह, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, चीज़ मैन। तो वो चीज़ मैन के पास काम करता है और पूरी लगन के साथ एक सप्ताह वो काम करता है और उसको काम के बदले में उसको क्या मिलता है, एक बहुत ही सॉफ्ट क्रीम चीज़ मिलता है। तो जब उसको चीज़ मिल जाता है जैक को, तो वो उनकी मम्मी का बात उनको याद आ जाती है और वो जैसे कि उनकी मम्मी बोली थी कि अगले बार जो मिलेगा वो कहाँ लेकर के आना है, अपना सिर में ढो करके। तो वो चीज़ को अपना सिर में रख लेता है और घर की ओर चल जाता है। लेकिन वो चीज़ मैन के घर से कुछ ही दूरी गया हुआ होता है कि उनका सारा चीज़ क्या हो जाता है, पिघल जाता है और वो सिर से होते हुए, उसका चेहरा से होते हुए वो बहने लगता है और सारे चीज़ क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। कुछ चीज़ जो हैं उनके बालों में चिपक जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप लोग
इनको आप पूरी वीडियो को देखें और समझें कि ये जो स्टोरी है किस प्रकार से जैक अपने लाइफ में काम करता है और वो अंत में एक बहुत ही रिच मैन के डॉटर के साथ उनका शादी हो जाता है और पूरी लाइफ खुशी खुशी बिताता है। तो ये स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है। तो आइए हम लोग इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन देखते हैं और समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। तो यहाँ सबसे पहले क्या दिया हुआ है, आइए हम लाइन बाय लाइन एक एक करके रीडिंग करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो लेट्स us read a story of lazy boy who has also foolish. There was once a boy who never did any work. तो एक जैसे कि आप लोगों को कहानी के शुरुआत में ही इस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक क्या है, लेजी जैक है जो कि बहुत ही क्या है, सुस्त है, बहुत ही लेजी है और वो अपने लाइफ में कभी भी काम नहीं किया हुआ होता है, जिसके कारण एवरी वन कॉल्ड हिम लेजी जैक, जिसके कारण सभी कोई उसे किस नाम से पुकारते थे, लेजी जैक के नाम से उसे पुकारते थे। इवेंचुअली ही मेड हिज मदर सो एंग्री शी थ्रेटेंड टू टर्न हिम आउट ऑफ द हाउस। उसके इस लेजीनेस को देख करके उनकी मम्मी अचानक ही एक बार क्या हो जाती है, काफ़ी उनके ऊपर गुस्सा करती है और वो परेशान होकर के उसको घर से बाहर निकाल देती है। सो लेजी जैक वेंट टू वर्क फॉर अ फार्मर। अब जैक करे तो क्या करे, वो कभी अपने लाइफ में काम किया हुआ नहीं रहता है, लेकिन मजबूरी बस उसको काम की तलाश में जाना पड़ता है बाहर और वो एक किसान के पास पहुंचता है और वो काम के बारे में पूछता है और काम उनको किसान के पास मिल जाता है। एट द एंड ऑफ द वीक, और जब वो एक वीक पूरा काम कर लेता है और सप्ताह के अंत में उसे द फार्मर गिव हिम अ पेनी। तो जो किसान है वो सप्ताह के अंत में उसे काम के बदले में क्या देता है, पेनी देता है। पेनी मीन्स क्या होता है, पेनी इट मीन्स कॉइन देता है, उसे पैसे देते हैं कुछ। नॉट वर्किंग अबाउट मनी, जैक वॉज केयरलेस एंड लॉस्ट हिज पेनी वाइल क्रॉसिंग अ स्ट्रीम ऑन द वे होम। तो जब वो पेनी लेकर के घर की ओर चलता है तो वो पेनी को ऊपर नीचे फेंकते चला जाता है लौटते हुए। तो उनका जो पेनी था, जो कॉइन था, वो बीच रास्ते में ही लॉस्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ हिज केयरलेस, क्योंकि उनको पैसे का कोई कीमत अहमियत पता नहीं था, इसलिए वो उसके साथ खेलते कूदते घर की ओर जा रहा था और वो पेनी को क्या कर देता है, लॉस्ट कर देता है, वो खो देता है। वाइल क्रॉसिंग अ स्ट्रीम ऑन द वे होम, तो अपने जो घर के रास्ता से होते हुए जा रहा था उसी रास्ते में वो लॉस्ट करके घर पहुंचता है। वाइल क्रॉसिंग अ स्ट्रीम ऑन द वे होम, सिली बॉय सेड हिज मदर। तो जब वो घर पहुंचता है तो उनके जो मम्मी है उसको क्या बोलता है, सिली बॉय मीन्स मूर्ख लड़का, यू शुड हैव पुट इट केयरफुली इन योर पॉकेट। तो उनके मम्मी उसको क्या बोलता है कि मूर्ख लड़का, तुमको जो पेनी मिला था उनको कहाँ रखना था, अपने पॉकेट में, और वो भी केयरफुली, एकदम ध्यान से उसको रखना था अच्छी तरीके से। आई विल नो बेटर नेक्स्ट टाइम, मदर सेड लेजी जैक। जब मम्मी उनको बोलती है कि जो पेनी मिला था उनको पॉकेट में रखना था, तो उनकी बातों को जैक समझ जाता है और बोलता है कि मम्मी, मैं आपकी बातों को पूरी तरीके से समझ गया हूँ और अगले बार मैं आपने जैसे कहा है वैसे ही करूँगा।
द फॉलोइंग डे ही वेंट टू वर्क फॉर अ डेयरी मैन। अगला दिन जब वो फिर से काम करने के लिए जाता है तो वो किसके पास चला जाता है? डेयरी मैन। डेयरी मैन मीन्स क्या होता है? जो दूध बेचता है या दूध आइटम्स बनाते हैं उसको क्या बोलेंगे? डेयरी मैन, जो कि क्या होता है? मिल्क वाला। तो नेक्स्ट टाइम वो काम करने के लिए जाता है तो वो किसके पास जाता है? डेयरी मैन के पास। एट द एंड ऑफ अ वीक द डेयरी मैन गेव हिम अ जग ऑफ मिल्क। और डेयरी मैन के पास जैक है, वो एक सप्ताह पूरी तरीके से काम करता है, एकदम मेहनत करके, और सप्ताह के अंत में द डेयरी मैन गिव हिम अ जग ऑफ मिल्क। तो उसको काम के बदले में जो डेयरी मैन है वो जैक को क्या देता है? एक जग मिल्क देता है। जैक पुट द जग केयरफुली इन हिज पॉकेट। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जैक जो है वो उस जग का मिल्क को क्या करता है? अपना पॉकेट में डाल लेता है। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी ने क्या कहा था कि नेक्स्ट टाइम में काम के बदले जो भी मिलेगा उनको अपना पॉकेट में केयरफुली रखना है। तो वो उस मिल्क को अपने बात, मम्मी की बातों को सुन करके पॉकेट में डाल लेता है। बट ऑन द वे होम ऑल द मिल्क स्पिल्ड आउट। लेकिन जब वो घर की ओर चलता है तो वो घर के रास्ते में ही उनका सारा दूध क्या हो जाता है? स्पिल्ड आउट मीन्स बह जाता है। एंड रैन आउट, और रैन डाउन हिज ट्राउज़र, और अपना जो ट्राउज़र पहना हुआ था उससे होकर के सारे बह करके नीचे चले जाते हैं। फुल सेड हिज मदर, यू शुड हैव बैलेंस इट ऑन योर हेड, आई विल नो बेटर नेक्स्ट टाइम। अब दूसरी बार भी उनका जो मिल्क था वो क्या हो जाता है? सारा का सारा बह करके नीचे गिर जाता है और उनका ट्राउज़र भी भीग जाता है, और वो फिर से खाली हाथ अपने मम्मी के पास पहुंचता है और सारी बातों को वो अपने मम्मी के पास बताता है। लेकिन जब उनकी मम्मी ये सब बात सुन लेती है तो वो फिर से गुस्सा में आ जाती है और उनको फिर से फटकार लगाती है और उनको बोलती है कि नेक्स्ट टाइम अगर फिर से काम के बदले में कुछ मिले तो उनको कहाँ रखना है? हेड में, मीन्स सिर में रख करके उसको क्या करना है? लाना है। और उनकी बात को सुन करके जैक बोलता है कि मैं आपकी बातों को अच्छी तरीके से समझ गया हूँ और अगली बार मैं ऐसा ही करूँगा। द फॉलोइंग डे ही वेंट टू वर्क फॉर अ चीज मैन। अब फिर से वो कहाँ जाता है काम करने के लिए? वो चीज मैन के पास। अब ये वो कितनी बार हो? थर्ड टाइम, वो तीसरी बार वो काम की तलाश में जाता है और इस बार उसको काम कहाँ मिलता है? चीज मैन के पास। चीज मैन कहने का मतलब है जो चीज़ बनाता है, मीन्स पनीर बनाता है, उसी को क्या बोलेंगे? चीज मैन। तो वो चीज मैन के पास जाता है और उनको काम के लिए पूछता है। तो चीज मैन उसको क्या काम देते हैं? एट द एंड ऑफ अ वीक द चीज मैन गेव जैक अ सॉफ्ट क्रीम। और जब एक सप्ताह जैक काम कर लेता है तो उसके काम के बदले में जो चीज मैन है उसको क्या देता है? सॉफ्ट क्रीम चीज़। उसको बहुत ही सॉफ्ट क्रीम चीज़ मिलता है और ही बैलेंस द चीज ऑन हिज हेड बिफोर he set off for home. By the time he arrived there, some of the cheese had fallen off. तो इस बार जो चीज मैन है उसको बहुत ही सॉफ्ट क्रीम चीज़ देते हैं और वो चीज़ को अपना सिर में ले करके घर की ओर चल देता है। कौन? जैक। क्यों? क्योंकि उनकी मम्मी बोली थी कि अगले बार जब भी कोई चीज़ मिले तो उनको सिर में ढो करके लाना है। तो वो जो चीज़ था उसको सिर में ढो करके घर की ओर चल देता है। लेकिन वो घर पहुंचने से पहले ही उनका जो चीज़ था वो सारा का सारा क्या हो गया? मेल्ट हो गया और फॉलन ऑफ नीचे की ओर बह करके गिर गया। सम हैड रन डाउन हिज चिक्स, और कुछ क्या था? उसके चिक्स से, गाल से होते हुए बह करके नीचे की ओर गिरता है। सम हैड गोट स्टक इन हिज हेयर, और कुछ चीज़ थे वो उनके बालों में ही फंस गए, अटक गए। और इस बार भी वो क्या
तीसरी बार भी वो खाली हाथ घर की ओर पहुंचता है और अपनी मम्मी से सारी बातों को बताता है। तो इस बार उनकी मम्मी उसको फिर से डांट लगाती है और बोलती है, इडियट, क्राइड हिज मदर, यू शुड हैव कैरिड इन योर हैंड। उनकी मम्मी बहुत ही परेशान होकर के उनको बोलता है कि मूर्ख, इडियट, तुमको जो मिला था उनको क्या करना था, चाहिए था, वो अपना हैंड में ले करके आना चाहिए था, हैंड अपने हाथों में उसको क्या करना था, लाना था। आई विल नो बेटर नेक्स्ट टाइम। तो जब मम्मी उनको बोलती है कि अगले बार जब भी कोई वस्तु मिले, कोई चीज़ मिले तो उनको अपने हाथों में लेकर के आना है। तो उनके बातों को सुन करके जैक बोलता है कि ठीक है मॉम, मैं नेक्स्ट बार ऐसा ही करूँगा। द फॉलोइंग डे ही वेंट टू वर्क फॉर अ बेकर। अब फिर से वो उसका कौन सा टाइम है, फोर्थ टाइम वो कहाँ जाता है, बेकर के पास। बेकर किसको बोलेंगे, बेकर, अ मैन हु मेक बेकरी आइटम्स और केक्स। बेकर हम उसको बोलेंगे जो बेकरी आइटम, केक्स और कुछ कुकीज़ बनाते हैं, उनको क्या बोलेंगे, बेकर। तो इस बार वो बेकर के पास काम करने के लिए जाते हैं और एक सप्ताह वो पूरी लगन के साथ वहाँ काम करता है। कौन, जैक। एट द एंड ऑफ अ वीक द बेकर गेव हिम अ कैट। और एक सप्ताह काम करने के बाद सप्ताह के अंत में जैक को बेकर क्या देते हैं, एक बिल्ली देते हैं, बिल्ली। तो बिल्ली उनको मिलता है। जैक पिक्ड अप द कैट एंड कैरिड इट इन हिज हैंड। तो इस बार जैसे कि उसकी मम्मी ने बोला था कि नेक्स्ट टाइम जो भी मिलेगा उनको कहाँ ले पकड़ करके लाना है, हाथ में। तो वो उस बिल्ली को हाथ से पकड़ करके घर की ओर ले जाता है। बिफोर ही हैड गॉन फार द कैट स्क्रैच्ड हिम सो बैडली दैट जैक लेट इट गो। लेकिन जैसे उसको हाथ में पकड़ करके घर की ओर जाता है तो बिफोर ही हैड गॉन, वो घर से क्या बोलते हैं, जो बेकर के घर से निकला ही नहीं था अच्छा से, कि जो बिल्ली था वो क्या करती है, उसको स्क्रैच करती है, बुरी तरीक़ा से उसको खरोच करके एकदम घायल कर देती है बिल्ली। और बिल्ली वहाँ से क्या हो जाती है, भाग जाती है। जैक भी जब घायल हो जाता है, उनका हाथ में बहुत सारा स्क्रैच हो जाते हैं बिल्ली के पंजों के, तो वो उसे छोड़ देता है और बिल्ली वहाँ से भाग जाती है। और इस बार भी जो जैक है वो खाली हाथ अपना घर की ओर जाता है और अपनी मम्मी के पास सारी बातों को क्या करता है, बताता है। इस बार उसकी मम्मी क्या बोलते हैं, यू ग्रेट डंडर हेड। डंडर हेड मीन्स जो मंदबुद्धि दिमाग वाला है, जिसके दिमाग में कुछ रहता नहीं है, कुछ धंसता नहीं है, तो इसलिए उसको डंडर हेड का प्रयोग किया गया। डंडर हेड मीन्स मंदबुद्धि वाला, कि तुम इतना मंदबुद्धि हो। और साउटेड करके उसकी मम्मी बोलते हैं, उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, यू शुड हैव टाइड अ स्ट्रिंग अराउंड इट एंड पुल्ड इट अलोंग। और बोलती है चिल्लाते हुए कि तुमको जब बिल्ली मिले तो उसको तुम अच्छे से क्या करना था, उसको बांधना था रस्सी से और उसको खींच करके अपने साथ लाना था। जब उनकी बातों को जैक सुनता है तो वो बोलता है कि आई विल नो बेटर नेक्स्ट टाइम मदर, सेड लेजी जैक। उनकी बातों को सुन करके जैक फिर से बोलता है कि मैं आपकी बातों को समझ गया हूँ और अगले बार मैं ठीक वैसे ही करूँगा जैसे आपने कहा है। द फॉलोइंग डे ही वेंट टू वर्क फॉर अ बुचर। अब इस बार ये 5th टाइम है ना, ये 6th टाइम है। इस बार वो किसके पास गया है, बुचर के पास काम करने के लिए गया हुआ है। बुचर किसको बोलते हैं, जो मीट आइटम को कटिंग करने का काम करता है, जो नॉनवेज जैसे कि चिकन, मटन, ये सभी जो कटिंग करने का काम करते हैं और सेल करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, बुचर, कसाई जिसको बोलते हैं। एट द एंड ऑफ अ वीक द बुचर गेव हिम अ फाइन लेग ऑफ मटन। और एक सप्ताह काम करने के बाद जो बुचर था, कसाई था, वो जैक को क्या देता है, एक बहुत ही एकदम फाइन लेग मीन्स उसको गोश्त एकदम अच्छा वाला पीस उसको देते हैं। और जैक क्या करते हैं, उसको
बांधते हैं। जैक टाइड अ पीस ऑफ स्ट्रिंग राउंड द लेग ऑफ मटन एंड ड्रैग इट अलोंग। तो जैसे कि जैक की मम्मी ने उसको बोली थी कि नेक्स्ट टाइम तुमको जो भी मिलेगा उसको क्या करना है, अच्छे से रस्सी से बांध लेना है और अपने साथ ड्रैग करके पुल करके खींच करके लाना है। तो अब ये क्या करता जैक, उसने ठीक वैसे ही किया। वो मटन का जो फैन लेग पीस था उनको अच्छा से रस्सी से बांध करके वो ड्रैग करते हुए घर की ओर ले जाता है। ड्रैग मीन्स उसको खींचते हुए लेते जाता है। बाय द टाइम ही केम होम द मटन वॉज ऑल मडी एंड स्पॉइल्ड। लेकिन जब तक वो घर पहुंचता, घर पहुंचते पहुंचते मटन का क्या हाल हुआ होगा, जो उनको किनके द्वारा मिला था, बुचर के द्वारा। आप इमेजिन कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते होंगे आखिर इस प्रकार से मटन का लैंड पे ज़मीन पर खींचते घसीटते ले जाना, आखिर उसका क्या कंडीशन हो सकता है, आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। यू फूल रोड हिज मदर, यू शुड हैव कैरिड ऑन योर बैक। तो जब जैक घर पहुंचता है तो सारे मटन क्या हो गए थे, उस पर धूल कण लगे हुए थे और सारे खराब हो चुके थे, क्योंकि उसमें मिट्टी के धूल कण लगे थे, क्योंकि ज़मीन में खींच करके ले जा रहा था। अब करे तो क्या करे, उनकी मम्मी उनको एकदम फिर से एकदम डांटती है और उस पर गरजती है कि तुम एकदम नहीं सुधरोगे, तुम्हारा दिमाग में पता नहीं क्या चलते रहता है। और उसको इस बार फिर से उसकी मम्मी समझाती है, यू शुड हैव कैरिड इट ऑन योर बैक। और उनकी मम्मी बोलते हैं कि तुमको जब मटन मिला तो तुमको क्या करना था, कैरिड ऑन योर बैक मीन्स उसको अपने पीठ में लाद करके लाना था, लेकिन तुमने ऐसे नहीं किया। जब मम्मी ने पीठ पर लाद करके लाने की बात कही तो जैक बोलता है कि आई नो बेटर नेक्स्ट टाइम। बोलता है जैक कि मैं आपकी बातों को अच्छे से समझ गया हूँ और अगले बार मैं वैसे ही करूँगा जैसे आपने कहा है। The following day he went to work for a herdsman। अब अगला बार फिर से वो काम करने के लिए जाता है, ये 7th टाइम है शायद, यस। अब इस बार वो काम की तलाश में एक हर्ड्समैन मीन्स जो जानवरों को देखभाल करता है, अ मैन हु टेक केयर ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड हर्ड्समैन। तो हर्ड्समैन उसको बोलते हैं जो जानवरों को चराता है, उसका देखभाल करता है, उसे ही क्या बोलेंगे, हर्ड्समैन। तो वो हर्ड्समैन के पास काम करने के लिए जाता है और हर्ड्समैन उसको काम देते हैं और एक सप्ताह वो बहुत ही लगन के साथ काम करता है। एट द एंड ऑफ अ वीक द हर्ड्समैन गिव हिम अ डंकी फॉर हिज लेबर। और जब एक सप्ताह लेजी जैक काम करता है उसके पास, तो हर्ड्समैन खुश होकर के उसको एक डंकी देते हैं उसके मजदूरी के रूप में, क्योंकि उसने एक सप्ताह उनके पास काम किया था, तो उनको खुशी से वो डंकी देते हैं। अब डंकी दिए तो उनकी मम्मी का बात उनको फिर से याद आ गया जैक को कि मम्मी ने बोली थी कि जो भी मिलेगा उसको कहाँ लाद करके लाना है, अपने पीठ में। तो उसने ठीक वैसे किया। विथ ग्रेट डिफिकल्टी जैक होस्टेड द डंकी ऑन टू हिज बैक। और आप सब जान रहे होंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि जैक ने जो डंकी है, गधा है, उनको अपना पीठ में किस प्रकार से लाद करके ले जा रहा है। तो बड़ा ही मुश्किल से एकदम डिफ़िकल्टी के साथ उसको बहुत कोशिश करने के बाद डंकी को अपना पीठ में लाद लेता है और वो घर की ओर चल देता है। एज ही वॉज स्टैगरिंग होम आ स्प्लेंडिड कैरेज पास्ड हिम ऑन द रोड। जैसे ही वो घर की ओर चल जाता है रास्ते में, तो उस रास्ते से एक स्प्लेंडिड कैरेज, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक घोड़ा गाड़ी, या फिर वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उसमें पालना की तरह है, उसमें एक क्या जा रही थी, कैरेज पास्ट हिम ऑन द रोड, एक स्प्लेंडिड कैरेज पास्ट हो रही थी। द कैरेज बिलोंग टू अ रिच मैन्स डॉटर हु हैड बीन डीप एंड डम सिंस द बर्थ। तो उस
स्प्लेंडिड कैरेज में, उस पालना में कौन थी? एक बहुत ही अमीर व्यक्ति की बेटी उस पालना के अंदर बैठी हुई थी, जो कि बचपन से ही, जन्म से ही क्या थी? डीफ मीन्स बहरा एंड डम, गूंगा। बहरा और गूंगा वो बचपन से ही, जन्म से ही थी। Doctors had said she would never be able to speak unless she learned how to laugh. और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि ये तब तक नहीं बोलेगी जब तक कि वो हंसना ना सीख जाए। तो डॉक्टर के पास उनको बहुत बार इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर का क्या कहना था कि ये तब तक बोलेगी नहीं जब तक कि वो हंसने के लिए ना सीख जाए। जब तक कि वो ना हंसे तब तक उनका जो गूंगापन है और बहरापन है वो ठीक नहीं हो सकता है। When the rich man's daughter saw Jack walking with the donkey on his back, she burst into laughter. और जैसे ही वो रिच मैन की बेटी उस जैक को रास्ते पर, सड़क पर गधा को अपने पीठ में ढोत करके ले जाते हुए देखती है, तो वो उसको देख करके बड़ा ही जोर से ठहाके मारते हुए वो क्या करती है? लाफ्टर, दैट मीन्स हंसती है। देन शी बिगैन टू स्पीक। द रिच मैन वॉज सो ग्रेटफुल दैट ही गेव लेजी जैक हिज डॉटर हैंड इन मैरिज। और जब वो हंसने लगती है तो उनका जो बहरापन है और गूंगापन है रिच मैन की बेटी का, वो सब ठीक हो जाता है और वो बोलने लगती है और सुनने लगती है। और इस बात को जब वो रिच मैन जान लेता है तो वो क्या करते हैं? अपनी बेटी का जो विवाह है, मैरिज है, वो इस लेजी जैक से क्या कर देता है? करवा देता है, शादी करवा देता है। जैक बिकेम सो रिच दैट ही नेवर हैड टू डू अनदर डेज वर्क इन हिज लाइफ। और इस प्रकार से जैक का जो लाइफ था वो पूरी तरीके से क्या हो गया? हैप्पी हो गया, खुशी से वो अपना लाइफ जीने लगा। क्योंकि रिच मैन की बेटी के साथ शादी होने के बाद उनके पास जितने भी गरीबी थी वो सभी दूर हो गए, क्योंकि रिच मैन ने, अमीर जो आदमी था, वो उनको बहुत सारे धन दौलत देते हैं और उनका सारा गरीबी क्या हो जाता है? दूर हो जाता है और वो खुशी खुशी ज़िंदगी जीने लगता है। इट प्लीज्ड एवरीबडी स्पेशली हिज मदर। और वो अपने लाइफ में दोबारा उसको कभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके पास सारा चीज़ अवेलेबल हो जाता है जो कि उनको ज़रूरत थी। और बहुत ही खुशी से वो रहने लगता है। स्पेशली उसकी मम्मी, जो कि हमेशा उसको उसके लेजीनेस के नाम पर डांटा करती थी, उनको काम के लिए बोलती रहती थी। तो अब क्योंकि सारा चीज़ ठीक हो गया था, जैक खुशी खुशी रहने लगा था, उनके पास धन दौलत भी आ चुके थे, तो उनकी मम्मी भी काफ़ी खुश थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टोरी था आप लोगों को कैसी लगी? आई होप आप सबों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा जो वीडियोस है, हमारा स्टोरी यहीं पर अंत होता है। और अगला जो वीडियो है इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबा देना है, ताकि अगला जो फिर से वीडियोस आएंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।